25 मई को देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश को 4 जून का इंतजार था। 4 जून यानी कि आज, जबकि देश के लोकसभा चुनाव की काउंटिंग इस समय फिलहाल चल रही है और कुछ जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल राज्यसभा सांसद किशन लाल पंवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। पंवार साहब नमस्कार। निश्चित तौर से जिस प्रकार से रुझान आ रहे 508 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 290 भारतीय जनता पार्टी और 196 गठबंधन है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 370 का टारगेट दिया था इंडिया 400 पार का, और लग रहा है कि 400 पार का पूरा होगा और निश्चित तौर से तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से 400 पार का नारे के प्रति आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आधार क्या है इस आश्वस्त? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया, लेकिन देश नरेंद्र मोदी की जो बात है उस पर विश्वास कर रखता है। सबसे बड़ा मुद्दा 500 वर्ष पुराना राम मंदिर का, वो उन्होंने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो सक्षम है, करके दिखाते हैं। धारा 370 तोड़ने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, ऐसे ऐसे अनेकों काम किया, 3 तलाक का काम किया। जो काम ना होने वाले थे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए, इसलिए देश की जनता उनकी बात पर विश्वास करती है। हरियाणा की अगर 10 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उन पर भी चुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे हरियाणा में क्या रहेगा? इसके लिए हम तो पहले से कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीट निश्चित तौर से जीतेंगे। काउंटिंग अप डाउन चलता रहता है, लेकिन अब भी हम 10 की 10 सीट जीतने की स्थिति में है। देखिए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने जनता को एक साफ तौर पर इशारा किया था कि आप मनोहर लाल के रूप में सांसद को नहीं बल्कि किसी और को चुनने जा रहे हैं। तो क्या क्या समझे उनका इशारा? मनोहर लाल बहुत संगठन के बहुत पुराने अनुभवी हैं और 9.5 साल मुख्यमंत्री के पद पर भी काम किया। इसलिए जो संगठन किसी भी व्यक्ति को जो काम देगा तो निश्चित तौर से वो कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेगा। तो मनोहर लाल जी भी ऐसे व्यक्ति हैं, जो संगठन उनकी जिम्मेवारी देगा तो अपने पद पर एक निष्ठा से वो काम करने वाले व्यक्ति निष्ठा से काम करेंगे। जी, तो हमारे साथ पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी सब चुनावी रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, आपके माध्यम से जनता का अभी से धन्यवाद करना चाहूंगा, जो माननीय मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दिया जनता ने। और हरियाणा में आप देखिएगा बहुत भारी बहुमत से मनोहर लाल जी जीतेंगे और हरियाणा में 11 के 11 कमल खिलेंगे। मैं पहले राउंड के अंदर जो अभी जानकारी मिली है, लगभग पहले राउंड में 14 बूथों पे पानीपत विधानसभा से शहरी क्षेत्र से हम लोग लगभग 4500 वोट से एक राउंड में आ गए हैं और टोटल हमारे 14 राउंड है। तो जनता ने कृपा की हुई है और मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ कि 50-60 हजार वोट से कम भारतीय जनता पार्टी पानीपत शहरी विधानसभा से मनोहर लाल जी जीतेंगे। सर, रुझान आपके पक्ष में आने शुरू हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत की आप उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की है, राष्ट्र सुरक्षा की है, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, जिन्होंने चारों तरफ चिंता की, अंत्योदय की चिंता की है, गरीब लोगों की चिंता की है, राष्ट्र निर्माण की चिंता की है, डिफेंस की चिंता की है और लोगों ने इस बात का विश्वास किया है। मोदी जी जो गारंटी की, लोगों ने उसका विश्वास किया। ये विश्वास की मोहर है और आपको यकीन दिलाता हूं कि लगभग 400 के लगभग ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें जरूर आएगी। तो पानीपत जिले की बात करें तो पानीपत में चुनाव की कमान संभाल रहे जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट भी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब, रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं और हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं और इसके लिए सभी मतदाताओं का आभार है, जनता का आभार है और जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया है, माननीय मनोहर लाल जी पर विश्वास जताया, उन सब का हृदय की गहराइयों से आभार है। देखिए, 400 पार का नारा दिया गया था, तो फिलहाल कितने आश्वस्त हैं कि 400 पार का जो नारा दिया गया था आप 400 पार करेंगे? 1001% 400 पार करें, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है। अभी कहीं पे एक राउंड पूरा हुआ है, कहीं पे 2 हुए हैं, ये चल रही है गिनती और अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे और 400 का आंकड़ा हम छुएंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे थे, उनके भी रुझान आने शुरू हो गए, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छे रुझान हैं और जहां हमें उम्मीद नहीं थी वहां भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी फाइट कर रही है और अच्छी गांवों के अंदर हम फाइट कर रहे हैं और अभी हम आगे चल रहे हैं और ये एक बड़ी लीड के अंदर कन्वर्ट होने जा रही है।
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन में या फिर सरकार बनती है तो इशारा है मनोहर लाल जी का, क्या कहना चाहेंगे? देखो, माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की दशा और दिशा बदली है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीकी हैं, उनके विश्वास पात्र हैं और जब वो आगे जाते हैं जाएंगे या उनको जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, स्वाभाविक है कि हरियाणा का कद बढ़ेगा, हरियाणा का मान सम्मान बढ़ेगा और हरियाणा के साथ साथ करनाल वासियों का जो मान सम्मान बढ़ेगा, उसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद किशन लाल पंवार, पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज और भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट। तीनों ही भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के प्रति भी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।